प्यारे बुजुर्गों, माधव भाई और बहनों, प्रभु क्या है, कौन है, हमारा उनसे क्या रिश्ता नाता है, क्या हम उन्हें जान सकते हैं, क्या उन्हें पहचान सकते हैं, कि कभी उनसे हम मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे ख्याल हमारी जिंदगी में जरूर आते हैं। छोटी सी उम्र से ही हम अपने अपने घरों में पिता परमेश्वर के बारे में सुनते हैं। जैसे कुछ बड़े होते हैं, अपने धर्म स्थान पर जाते हैं, कोई पूजा करता है, कोई पाठ करता है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई कीर्तन सुनता है। पिता परमेश्वर की याद में हम सब जो इस सेंचुरी में जी रहे हैं, उन टाइम्स में जी रहे हैं जबकि हर एक चीज का प्रूफ चाहिए। जैसे ही हम स्कूलों में पढ़ते हैं, हमें समझाया जाता है कि क्योंकि एक चीज हुई, इसके ऊपर दूसरी निर्भर है, उसके ऊपर तीसरी निर्भर है। और जब किसी चीज का हमें प्रूफ मिलता है तो फिर हम उसको तभी मानते हैं। बार बार हमें समझाया जाता है, अगर हमने अपनी आंखों से कुछ देखा तो वो सही होगा, और अपने कानों से सुना तो वो सही होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम अपनी जिंदगी को देखें तो ये आंखें हैं जिसका हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जो हर एक चीज की रिसर्च करते हैं, वो हमें समझाते हैं कि एवरेज में एक इंसान 83%, 83% जो एक्टिविटीज करता है वो आंखों के जरिए होती हैं। ये प्रीडोमिनेंट सेंस है कि सबसे ज्यादा हम आंखों से देखने की इंद्री का इस्तेमाल करते हैं। 14% जो हम करते हैं वो सुनने की इंद्री के जरिए। इसीलिए इन दोनों से जो हम देखते हैं और सुनते हैं, हम यही समझते हैं कि वो सब ठीक है। और फिर चखने की इंद्री, सूंघने की इंद्री और स्पर्श की इंद्री, इससे सिर्फ 3% हम दिन में जो भी करते हैं, इनका सिर्फ 3% इफेक्ट पड़ता है। अगर हम सोचना शुरू करें तो इन आंखों से हम देखते क्या हैं? बाहर की दुनिया की चीजें और इंसान, जो सृष्टि ने चीजें रची हुई हैं, पेड़ पौधे, दरिया, पहाड़, सब चीज जो जड़ता की बनी हुई है। इन आंखों का पर्पस क्या है? कि जो कुछ हम देखते हैं उससे इंप्रेशन यहाँ ब्रेन के अंदर भेजते हैं, ताकि ब्रेन फिर डिसाइफर करता है कि मैंने क्या देखा और मैं क्या करूं। अगर आप सड़क पे जा रहे हैं और आप इस तरफ हैं, दूसरी तरफ से आपको कोई आपका दोस्त, मित्र, रिश्तेदार जिससे आपको लगाव है वो मिले, तो आप एकदम देखते ही मुस्कुराहट मुंह पर आते हैं, उनकी ओर भागना शुरू करते हैं, को मिलना चाहते हैं। वाई? क्योंकि जो आंखें हैं, देर लाइक इनपुट इनटू आवर सिस्टम। हमने किसी को देखा, कुछ हमें अच्छा लगा, हम उस ओर खींचे चले जाते हैं। किसी को देखा, कुछ नहीं अच्छा लगा, हम कहते हैं लेट्स बी आउट ऑफ द वे। इवन व्हेन यू आर ड्राइविंग, तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो कोई सामने से आ गया तो यू हैव टू मेक अ डिसीजन। एकदम से आपके हाथ ड्राइविंग व्हील को निकालेंगे ताकि उनसे परे हो जाओ, तो क्या आंखों ने सिग्नल ब्रेन को दिया, ब्रेन ने सिग्नल हाथ को दिया, हाथ खुद ब खुद चल के फटाफट हो जाते हैं। सो देयर इज नो टाइम लैग। तो इन आंखों से हम इन दुनिया की चीजों को देख सकते हैं, क्योंकि ये जो आइज हैं ये भी तो जड़ता की बनी है। इन कानों से क्या सुनते हैं? आवाजें इस दुनिया की जो अच्छी लगती है उसको ज्यादा सुनते हैं। किसी को बेथोवन का म्यूजिक अच्छा लगता है, किसी को रॉक एंड रोल लगता है, किसी को कोई तबला अच्छा लगता है, किसी को सितार अच्छी लगती है। सो यू स्पेंड मोर टाइम इन उस एरियाज में आप टाइम स्पेंड करते हो। सेम थिंग विद द फूड एंड ऑल आर अदर
सेंसेस ऑपरेट लाइक दैट कि जो जो हमें अच्छा लगता है उस और हम खींचे चले जाते हैं, और जिंदगी हमारी ऐसी गुजर जाती है। 5 इंद्रियों के घाट पर जीते जीते ही अपनी जिंदगी को हम गुजार देते हैं। हर एक इंसान की यही कोशिश होती है, वो सुख चैन की जिंदगी जिए। कोई ऐसा इंसान नहीं जो दुखी होना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद हर एक के साथ कुछ ना कुछ दुख जुड़ा हुआ है। तो जब हमें लग रहा है चीज़ें हमारे मर्जी मुताबिक हो रही हैं, तो हम सोचते हैं सब कुछ ठीक है। जैसे कुछ ऐसे होता है जो हमारी मर्जी के खिलाफ हो, तो हमें तकलीफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको हम समझ नहीं सकते। हमें ट्रेनिंग जैसे पैदा हुए हैं ये दी गई है कि हर एक चीज़ को हम समझें। इसी करके हमारे रिलेशनशिप्स भी वैसे ही बनते हैं। हम किसी को मिलते हैं, अगर उनकी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, हमें नज़दीकी मिलनी शुरू हो जाती है, हम उनसे खुश होने शुरू हो जाते हैं। और ऐसे ही अगर किसी से मिलते हैं, उन्होंने हमसे कुछ ऐसा करा जो हमें को अच्छा नहीं लग रहा, हमें उस चीज़ से तकलीफ पहुंची, तो हम उनसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो टाइम के साथ साथ हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं उस पर ही निर्भर है कि हमारा रिएक्शन किसी के साथ कैसा होगा। जैसे आप काम को जाओ तो कई बारी जो आपके बॉसेस हैं वो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, वो प्यार वाले हैं, आपको इनकरेज करते हैं, दे गिव यू मोर वर्क टू डू एंड दे आर हैप्पी कि भी आप अच्छा काम कर रहे हो, तो आपको वो अच्छे लगते हैं। और कोई ऐसे हैं कि जो काम आपसे करवाएंगे, नाम अपना लगाएंगे, जो ऊपर और उनके भी बात है उनको बताएंगे नहीं कि नीचे काम किसने करा, बट जो काम कर रहा है उसको तो पता है उसने काम करा है। सो यू स्टार्ट टू थिंक कि ये इंसान कुछ मेरे को फायदा नहीं कर रहा, रिलेशनशिप वैसे बनते हैं। तो जिस किस्म के अनुभव हमें होते हैं उससे हम अपनी जिंदगी की बुनियाद बनानी शुरू कर देते हैं। अब जब पिता परमेश्वर की बात होती है तो पिता परमेश्वर का अनुभव कैसे करें, उनसे रिलेशनशिप कैसे बनाएं। अपने धर्म ग्रंथों में तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो महापुरुष थे जिनकी जिंदगी के बाद ये धर्म शुरू हुए, जैसे महात्मा बुद्ध के बाद बुद्धिज्म शुरू हुआ, गुरु नानक देव जी महाराज जो 10 सिख गुरु आए थे उनके बाद सिखिज्म शुरू हुआ, क्राइस्ट के बाद क्रिश्चियनिटी शुरू हुई, और महावीर के बाद जैनिज्म शुरू हुई। कि किसी महापुरुष का अनुभव पिता परमेश्वर का हुआ और उस अनुभव को उन्होंने औरों तक पहुंचाया, और आज लाखों करोड़ों लोग इन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। ये तो इजी है, हिस्ट्री को देखते हैं तो वी सी दैट के उनके धर्म ग्रंथ हम पढ़ सकते हैं, उनके अनुभव क्या थे वो हम जान सकते हैं। बट वी लिव इन अ वेरी साइंटिफिक एज, तो ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम वो भी अनुभव कर सकते हैं, कि शुड वी ब्लाइंडली बिलीव इन इट। जो संत मत का रास्ता है वो हमें समझाता है कि हम पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं, और ये रास्ता ब्लाइंड फेथ में बिलीव नहीं करता। अब आप में से बहुत से लोग तो बहुत पढ़े लिखे होंगे, जब आप पढ़ाई करते हो, स्पेशली दोज ऑफ यू जिन्होंने साइंस पढ़ी है, साइंस में क्या होता है कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट हमारे टीचर हमें बताते हैं कि आप ये एक्सपेरिमेंट करो, लेट्स से कोई मटेरियल है उस पर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे तो कहेंगे इस किस्म की ब्लू रंग की फ्यूम्स आएंगी। सो आप लैबोरेटरी में जाते हो, आप वो चीज़ लेते हो, उस पर जो किया जाए वैसे करते हो, तो रिजल्ट जब वही आता है जो आपको बताया गया है, और रिपीटेडली आप करोगे तो वही आएगा, तो आपको पता है कि ये करने से यही होगा। तो साइंटिस्ट ऐसे ही चीज़ें प्रूव करते हैं। पहले वो हाइपोथेसिस बताते हैं, वो हाइपोथेसिस बोलते हैं कि ये चीज़ ऐसे होगी, फिर वो कहते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, कि एक्सपेरिमेंट हमारा जो है वो इस चीज़ के रिजल्ट्स को टैबुलेट करेगा, कि इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, डिसप्रूव करने के लिए यही एक्सपेरिमेंट होगा। तो जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके जो रिजल्ट्स होते हैं उनको टैबुलेट करते हैं, उनको लिखते हैं,
और फिर अगर रिजल्ट ऐसे होते हैं कि जो वो कह रहे थे वो ठीक है, तो कहते हैं कि ये चीज बिल्कुल सही है क्योंकि ये तो हमने प्रूव कर दी। और अगर रिजल्ट्स ऐसे नहीं हुए तो कहते हैं ये चीज ठीक नहीं, ये गलत हो गई। सो दिस इज साइंस में अगर कोई चीज प्रूव करनी हो तो हाइपोथेसिस पहले दी जाती है, फिर एक्सपेरिमेंट होता है, फिर रिजल्ट टैबलेट होते हैं। बेस्ड ऑन दैट द हाइपोथेसिस को अगर ठीक कहते हैं, गलत कहते हैं। तो जो सन्मत का रास्ता है बहुत साइंटिफिक है, हम इसे साइंस और स्पिरिचुअलिटी भी कहते हैं। क्यों? तो इसमें हाइपोथेसिस क्या है कि पिता परमेश्वर है, उसे गॉड कहें, वाहेगुरु कहें, अल्लाह कहें, यहोवा कहें, परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, किसी भी नाम से पुकारें, वो है। ये हाइपोथेसिस है जब तक प्रूव नहीं होगी। दूसरा क्या है इसका ऐसा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। बहुत से लोग तो अपने आप को शरीर समझते हैं, सारी जिंदगी इस शरीर के लिए ही गुजार देते हैं। इसी को तंदुरुस्त रखते हैं, इसी को खिलाते पिलाते हैं, इसको ही सजाते रहते हैं और उसी कार्य में लगे रहते हैं। बस संतपद में हमें समझाया जाता है कि हम शरीर नहीं है, ये एक कवरिंग है, एक चोला है, एक रेंटेड व्हीकल है, हमने किराए पे ले लिया। जितनी देर इस शरीर में रहेंगे फिर इसको हमने छोड़ देना। कि जो हमारा असली जो हमारी स्टेट है वो शारीरिक नहीं, वो आत्मिक है। तो इस शरीर को जो जान दे रही है वो आत्मा, वो ही हमारा असली रूप है। ये सेकंड पार्ट ऑफ द हाइपोथेसिस है। और तीसरा ये है कि वो आत्मा जो इस शरीर को जान दे रही है वो प्रभु का अंश होने के नाते प्रभु को जान सकती है, प्रभु का अनुभव कर सकती है, प्रभु से एक में एक हो सकती है। और ये इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन क्या किया गया कि आत्मा का अनुभव हम कर सकते हैं। कैसे? ध्यान टिकाने से, बाहर से ध्यान हटाकर अंदर की दुनिया में जाने से। अगर पिता परमेश्वर को पाना है तो वो बाहर नहीं, वो हमारे भीतर ही है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया कि सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टोले सो भरम बुलाई। के पिता परमेश्वर जिसने सब कुछ रचा उसके बहाने में सब कुछ होता है, वही करने वाले हैं। वो हमारे भीतर बैठे हैं, कहीं आसमान में नहीं। अगर बाहर उनको ढूंढेंगे कुछ मिलेगा नहीं। तो एक्सपेरिमेंट अपने अंदर कीजिए। एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे कि इस शरीर में आत्मा के साथ मन जुड़ा हुआ है। अब आप लोगों ने बड़ी मूवीज देखी होंगे ओवर द इयर्स, उसमें क्या, एक हीरो, एक हीरोइन, एक विलन। सो विलन हमारे सीन में कौन है? मन। दिस गाय डजंट वांट अस टू नो गॉड। वो नहीं चाहता कि हम पिता परमेश्वर को जाने। वो कुछ ना कोई गड़बड़ करता रहता है। कैसे? डिजायर्स एंड थॉट्स, इच्छाएं और सोच विचार। अभी बच्चा छोटा सा होता है, टीवी पर एक देखता है कोई ना कोई नया टॉय, इतना हंगामा कर देगा, मां बाप कहते इसको लेके दो। वाई? क्योंकि असिस्टेंस बीन क्रिएटेड के हमारे को लगता है ये चीज लेंगे तभी खुश होंगे। चाहे आप टॉय खरीद के आओ, कार में खोल के देगा घर पहुंचने तक कि नो वन यूजिंग इट एनीमोर, पर लेना जरूर है। डिजायर्स को पूरा करते करते ही इंसान की जिंदगी गुजर जाती है। और इंटरेस्टिंग चीज इच्छाओं की ये है कि एक इच्छा आप पूरी करते हैं तो ये नहीं हुआ कि आपको दोबारा से इच्छा नहीं होगी। वो खत्म होती है तो नई अपने आप ही शुरू हो जाती है। कभी इस एरिया में, कभी फाइनेंसेस में, कभी फिजिकल में, कभी मेंटल स्टेट में, कभी इमोशनल स्टेट में, कभी रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं से इच्छाएं मन निकालता रहता है। तो रिकग्नाइज करना कि मन हमें प्रभु से दूर करेगा, पुट्स अस इन अ स्टेट जहां पे कि हम मन को शांत कर सकते हैं।
तो एक्सपेरिमेंट जो हमने करना है उसमें पहले शरीर को शांत करना है, फिर मन को शांत करना है, क्योंकि हलचल में पिता परमेश्वर मिल नहीं सकता। अब जब पिता परमेश्वर को जाना है, व्हेन वी रीड आवर स्क्रिप्चर्स, बार बार वो सब बताते हैं कि इस जहां के आगे और भी जहान है। ये फिजिकल वर्ल्ड के आगे एस्ट्रल वर्ल्ड है, उसके अलग कॉजल वर्ल्ड, सुपर कॉजल वर्ल्ड, सचखंड, पिंड, आंड, ब्रह्मांड, पार ब्रह्म, सचखंड। ये संबंध में ये 5 मंडल बताए हैं, और कई और में बताया गया कि हेवंस हैं और हेल्स हैं, और कईयों में बताया गया है कि स्टेट्स ऑफ सुन है, कि भाई अलग अलग रीजन्स हैं जहां पर और शांति और शांति और शांति, मन और कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस और करने। कई लोग बिलीव करते हैं कि 8 रीजन है, कई बिलीव करते हैं 22 रीजन है ऑफ मोस्ट साइलेंस। तो ये कैसे उन रीजन्स को डिवाइड किया गया, अलग अलग धर्मों ने अलग अलग करा हुआ है, लेकिन सब बिलीव करते हैं कि इस दुनिया के आगे कुछ और भी है, और उस दुनिया में हम जा सकते हैं। जो आगे की दुनिया वो है कहां? अभी इंसान मून तक तो चला गया, और बहुत से और भी इंस्ट्रूमेंट ऊपर भेजी जा रहा है ताकि और प्लैनेट्स की जानकारी हो। बट आजकल साइंस जो इतनी डेवलप हुई है, दे रियलाइजिंग कि हम एक गैलेक्सी का पार्ट है। इसमें हमारा सूर्य है, सितारे हैं, चंद्रमा है, ये धरती है, और कई प्लैनेट्स हैं, और ऐसी कई हजारों गैलेक्सीज हैं। ये सब फिजिकल वर्ल्ड की हैं। तो ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है कहां पर है? किसी हवाई जहाज में जाके तो ऊपर जा नहीं सकते कि उनके आगे कहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ब्लैक होल जो थ्योरी है कि जहां पे चीजें जाके गुम हो जाती हैं। तो महापुरुष समझाते हैं कि ये जो रूहानी मंडल है ये बाहर नहीं, हमारे भीतर है। और जैसे हम इस दुनिया में जी रहे, इस समय वो सब मंडल चल रहे हैं। अब टेलीविजन आपके सबके घर में है, सब पे अलग अलग चैनल्स पर अलग अलग प्रोग्राम आते हैं, ऐसे ही वो मंडल हम सबके बीच में है। तो हम एट दिस टाइम उनमें जा सकते हैं। कैसे जाएंगे? अगर अपने आप को शांत कर पाएंगे। तो जो एक्सपेरिमेंट करना है वो अपने आप को शांत करने में है। शांत किसको करना है? पहले तो शरीर को। अगर शरीर में हलचल होगी तो फिर हम शांत अवस्था में पहुंच नहीं सकेंगे। तो जो संतमत का रास्ता है उसको सुरशब्द योग कहा गया। बहुत सारी टेक्निक्स इंसानों ने निकाली हैं, देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ मेडिटेटिव टेक्निक्स। कोई कहता है इस चक्र पर ध्यान दो, कोई कहता है इस चक्र पर ध्यान दो, कोई कहता है ब्रीथिंग्स को कंट्रोल करो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। बट जो संतमत का रास्ता है वो ये बिलीव करता है कि अगर हलचल होगी तो फिर हलचल में आपका ध्यान हलचल में जाएगा। आपको शांत अवस्था में होना पड़ेगा, क्योंकि आप और शांत अवस्था में जाना चाहते हैं। जब शरीर को शांत करेंगे तो शरीर को शांत कैसे करें? कोई ऐसी जगह ढूंढे जहां शोरगुल नहीं हो रहा, तो सुनने की इंद्री खिंच जाती है। हम ध्यान टिकाने के लिए बैठे, देखें शरीर का हिस्सा किसी को नहीं लग रहा, तो स्पर्श की इंद्री खिंच जाएगी अंदर को। हम जब ध्यान टिकाएंगे तो एटमॉस्फेयर को बदलने की कोई जरूरत नहीं। हम सोचते हैं कि प्रभु ने सारी धरती बनाई, सब कुछ पवित्र है, हम कहीं भी बैठ के ध्यान टिका सकते हैं। तो अगरबत्तियां जलाना या कैंडल जलाना उसकी कोई जरूरत नहीं है, ताकि ये जो सूंघने की इंद्रिय अंदर को खिंच जाए। नथिंग डिस्टर्ब्स इट। ध्यान टिकाएंगे तो हम खाएं पिएंगे नहीं, ताकि चखने की इंद्रिय खिंचे, और आंखें बंद करेंगी तो देखने की इंद्रिय खिंचेगी। तो पांचों इंद्रियों को शांत करना बहुत आसान है। एक जगह ढूंढकर शांत में बैठ जाए। हम किसी भी तरीके से बैठ सकते, किसी खास आसन में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। व्हाट इज नीडेड इज कि जो बॉडी है हमारी वो टोटली रिलैक्स रहे। क्यों? क्योंकि रिलैक्स स्टेट में ही हम शांत हो पाएंगे। तो हम उस तरीके से बैठे जबकि हमारे अंदर हलचल ना हो, जहां पर हम ज्यादा देर के लिए आराम से बैठ सकें। और फिर आंखें जैसे बंद करते हैं तो क्या होता है? आप में से जो भी ध्यान टिकाने के लिए बैठा होगा, आंखें बंद करते ही आपको कोई ना कोई विचार आ जाएगा। अब जब विचार आ गया तो क्या होता है? ध्यान उस विचार में चला जाता है। कि कल को बच्चों को स्कूल में दे हैव अ पेरेंट्स डे, सो वी हैव टू बी देयर ऑन टाइम, फाइंड आउट कि बच्चों की कैसी पढ़ाई हो रही है। सो स्टार्ट टू प्लान। गुड थॉट, बैड थॉट्स, कोई भी थॉट आए, इट्स अ डिस्ट्रैक्शन। वो आपका ध्यान
टिकाने की बजाय उस थॉट में ले जाता है। तो थॉट्स को हमने कंट्रोल करना है। हमारा माइंड है ना, वो इट्स लाइक अ जीनी, इट कुड बी वेरी हेल्पफुल टू अस। जब माइंड हमारी आत्मा के लिहाज से जीता है तो माइंड इज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि माइंड इज वेरी मेथोडिकल। लेट्स से आप कहें कि मैंने 3 बजे रोज मेडिटेट करना उठ के, देन द माइंड विल फोर्स यू टू गेट, इट गेट्स इन अ हैबिट। अगर कोई चीज आप, वो कहते हैं 21 डेज के लिए इकट्ठी करोगे, आपकी आदत बन जाएगी। सो माइंड इज हेल्पफुल, लेकिन उसको वहां पे पहुंचाना ही बड़ा मुश्किल है। सो इट्स द सेम थिंग। जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमने क्या करना है? हमने माइंड को कहना है प्रभु के नाम का जाप करो। सो इट्स लाइक गोइंग अप द पोल एंड डाउन द पोल फॉर द माइंड, कि आप जाप करो, जाप करो, जाप करो, जाप करो, एंड देन द माइंड इज बिजी इन फोकसिंग ऑन गॉड। वो प्रभु की ओर ध्यान देते हो, उनका सिमरन करते हो, बिजी होगा और आपको विचार नहीं आएगा। जब विचार नहीं आएगा तो अंधेरे में आपको रोशनी के चिन्ह मिलेंगे। शुरू में लग सकता है रोशनी आकर चली गई, उसके चक्र हो सकते हैं, टाइम के साथ रोशनी ऐसे लगे टिक गई। तो हो क्या रहा है? रोशनी कहीं बाहर से नहीं आ रही, आप सबके अंदर है। जब आपका ध्यान टिकता है आपको रोशनी दिखाई देती है, जब आपका ध्यान टूट जाता है आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। और जब आप ये अनुभव करते हो, जब आपको रोशनी दिखती है एंड देन उसके साथ साथ यू हैव मेनी अदर रेवलेशंस अंदर, तो आपको फिर अनुभव होता है कि आंखें बंद हैं, कोई टॉर्च लेके तो मार नहीं रहा आंखों पर, कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड, के कुछ इन सेंसेस के आगे भी है। तो वो एक्सपेरिमेंट है। और जब वो होता है, अगर रिजल्ट आपको मिलता है तो आपको पता है कि इसके आगे कुछ और भी है, क्योंकि हर एक धर्म ग्रंथ हमें समझाता है कि पिता परमेश्वर के 2 जाति रूप हैं, एक ज्योति और दूसरा श्रुति। इसी को शब्द कहा गया, इसी को नाम कहा गया। कबीर साहब ने फरमाया कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कन मंदे। कि सबसे पहले परमात्मा था, उनसे नूर उत्पन्न हुआ। उसके 2 रूप हैं, ज्योति और श्रुति, लाइट एंड साउंड। क्रिश्चियनिटी में भी आया, इफ योर आई बी सिंगल योर होल बॉडी शेल बी फुल ऑफ लाइट। कि अगर आपका ध्यान यहाँ टिकल है, इसको सिंगल आई बोलते हैं, या थर्ड आई, या दिव्य चक्षु, या शिव नेत्रा, कि यहाँ पे आपका ध्यान टिकेगा तो आपके शरीर जगमग जगमग हो जाएगा। और अलग धर्म ग्रंथों में भी ऐसे समझाया गया कि प्रभु के 2 रूप, ज्योति और श्रुति। तो एक्सपेरिमेंट करना है, उसका अनुभव करना है। अगर अनुभव होगा तो यकीन खुद ब खुद हो जाएगा। और अगर अनुभव नहीं हुआ और हम सोचे कि हम पढ़ लिख कर अपने दिमाग को बड़ा तेज कर कर पिता परमेश्वर को पा लेंगे, तो वो नामुमकिन है। तो ये जरूरी नहीं कि पढ़ लिख जो जाएगा वो पिता परमेश्वर को ज्यादा पा सकता है, और जो पढ़ा लिखा नहीं वो नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि प्रभु को पाने का रास्ता इंटेलेक्ट का रास्ता नहीं है, दिमागी रास्ता नहीं है, मन का रास्ता नहीं है। और मन जो है वो तो तीसरी मंडल पे ही रुक जाता है। पिंडी मन है, अंडी मन है, ब्रह्मंडी मन है, ब्रह्मांड के आगे जा ही नहीं सकता। तो प्रभु को पाने का रास्ता क्या है? प्रेम का। तो ज्ञानी कौन है? जो प्रभु के प्रेम को जानता है, जो प्रेम का रास्ता तैयार करता है। क्यों? क्योंकि प्रभु प्रेम के महासागर हैं। हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते प्रेम से भरपूर है, और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता। हम लोग जब मन के दायरे में रहते हैं तो चीजों को और कॉम्प्लिकेट करते रहते हैं। यू नो, थ्योरी इजी है, सिस्टम्स आर सिंपल। कान को ऐसे ही पकड़ा जाता है, लेकिन लोग कान को घुमा के ऐसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। वाई दे थिंक अगर कॉम्प्लिकेटेड होगा तो बड़ा अच्छा होगा। पिता परमेश्वर है, हम उनकी आत्मा है, आत्मा ने प्रभु का मिलाप करना है, प्रेम का रास्ता चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल। लेकिन हम क्योंकि पिता परमेश्वर को जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो हम सोचते हैं हो उनको तो जानेंगे कैसे, वो तो बहुत बड़े हैं, उन्होंने सारी सृष्टि रची, सबका वो ख्याल करते हैं, हम बहुत छोटे, उन्हें कैसे जानेंगे। लेकिन वी फॉरगेट कि अ पार्ट ऑफ गॉड इज इन अस। पिता परमेश्वर का एक हिस्सा है हमारे अंदर। और अभी क्या है कि हमारे ऊपर, उस आत्मा के ऊपर अलग अलग शरीर चढ़े हैं। पिंडी शरीर, ये जो बॉडी हम देख रहे हैं ये मैटर की बनी है, 5 तत्वों की बनी है, उसी में मिल जाती है। ये सबसे बाहर है, इसके अंदर अंडी शरीर,
फिर ब्रह्मंडी शरीर, फिर पार ब्रह्मंडी शरीर। तो ये बड़ी बड़ी लाइटें, इन पे 4 मोटे मोटे कमल पड़े होंगे तो रोशनी कहां से आएगी? तो मेडिटेशन करने का तरीका है कि इन शरीरों को हम अलग करें। अलग तब होंगी जब हम इस शरीर से ऊपर उठ पाएंगे। और वो भाई बहन जो अभ्यास करते हैं वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। और अगर हम सोचें कि सिर्फ पढ़ के या सुन के या गा के हम पिता परमेश्वर को पा लेंगे तो नामुमकिन है। मतलब बाहर की क्रियाएं हैं, दे कीप अस बिजी, दे वेरी गुड, वो अच्छी हैं, वो हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर लेके जाती हैं, लेकिन इट्स इन द एक्सपीरियंस दैट यू फाइंड गॉड। तो अनुभव होना बहुत जरूरी है। अगर अनुभव नहीं हुआ तो फिर तो सुनी सुनाई बात है। तो संतमत का रास्ता बिलीव करते हैं अनुभव में। संतमत के महापुरुष कहते हैं कि अपने गुरु में भी यकीन ना करो जब तक तुमको अनुभव ना हो। तो अनुभव करना ही जरूरी है। और बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही पिता परमेश्वर को पाया। ये तो सब धर्म ग्रंथों में सुनने को मिलता है कि दोज हु लव आर द वंस हु फाइंड गॉड। प्रभु से प्रेम करें कैसे? तो कबीर साहब ने बहुत कुछ इसके बारे में लिखा है। वो फरमाते हैं, पहला आंगन बिरे का, पाछे प्रेम को प्यास। पहले तो ये हम रियलाइज करें ना, पिता परमेश्वर के हिस्से हैं, उनसे अलग हो गए। हमारी आत्मा पिता परमेश्वर का अंश है। लाखों करोड़ों साल हो गए हमें पिता परमेश्वर से अलग हुए हुए। तो पहले तो ये रियलाइज करें कि उनका हमारा कोई रिश्ता नाता है। तो हमें एक कशिश हो, एक लगन हो पिता परमेश्वर को पाने की। जब एक कशिश होगी, लगन होगी, तभी उनके लिए प्रेम जागृत होगा। तो पहला आंगन बिरे का, पाछे प्रेम को प्यास, कहे कबीर तब जानिए नाम मिलन की आस। तो कह रहे हैं जब प्रेम के रास्ते पर चलेंगे तभी नाम के जरिए हम पिता परमेश्वर को पा सकेंगे। तो ये नाम क्या है? जिस शब्द कहा गया, नाम कहा गया, होली वर्ड कहा गया, ज्योति और श्रुति कहा गया, लाइट एंड साउंड ऑफ गॉड कहा गया, क्रिएटिव पावर जिससे सारी सृष्टि रची गई, जो कण कण में समाई हुई है, वो हमारे अंदर भी है। तो दिन ब दिन साइंटिस्ट भी उसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं जो कि महापुरुष कई सालों से हमें समझाते चले आ रहे हैं। और जब हम उसका अनुभव अपने अंतर में करेंगे तो फिर हमें यकीन होगा कि प्रभु है, हमारे भीतर हैं, उनका अनुभव हम कर सकते हैं और उन्हें हम प्रेम के रास्ते से पा सकते हैं। प्रेम क्या है? लफ्जों में तो बयान करना बहुत मुश्किल है। किताबें भी इस पे बहुत सी लिखी हुई हैं, लेकिन जब तक इसका अनुभव ना हो ये समझ में नहीं आ सकता। अगर आप प्रेम के ऊपर कोई किताब पढ़ें और सोचें कि आपको प्रेम हो जाएगा, वो नामुमकिन है। होता कैसे है? जब दिल में कुछ हलचल होती, कैसे कि कुछ है जो हमें किसी और खींचता है। तो प्रभु से प्रेम कैसे करें? जिनको इन आंखों से देखा नहीं, कानों से सुना नहीं, प्रेम कैसे करें? बार 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 जब हम सन्मत के रास्ते को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जिसने हमें मदद की पिता परमेश्वर को जानने की, पहचानने की, जब उनसे प्रेम करेंगे तो खुद ब खुद प्रेम पिता परमेश्वर से होगा। एज एन एग्जाम्पल, जैसे स्पेशली केमिस्ट्री की लैब में बड़ी बड़ी 2 एलिमेंट्स होते हैं, मिलते नहीं। तो क्या आप, हमारे टीचर समझाते हैं कि एक आप कैटलिस्ट एजेंट डालिए, जो कैटलिस्ट एजेंट दोनों को मिला देता है। तो हमारी हालत क्या है कि आत्मा इस शरीर में बैठी है, परमात्मा भी शरीर में बैठा है, लेकिन एक दूसरे को जान पहचान नहीं रहे। क्यों? क्योंकि मन ने दीवार बना दी बीच में। तो एक पूर्ण महापुरुष सदगुरु का क्या काम है कि वो कैटलिक एजेंट के माफिक काम करते हैं और आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराते हैं। उनकी अपनी कमाई का हिस्सा जब हमें मिलता है, वो अपनी नजर कर्म करके ये जो हमारा शिव नेत्र 10वां द्वार, इसको खोलते हैं और यही नामदान के समय होता है। जब ये खुलता है
तो हम फिर अंदर की दुनिया में जाने के लायक हो जाते हैं, और फिर उनका नूरी स्वरूप यहां टिका रहता है, ताकि हम जब भी अंदर मुड़े हमें उनकी मदद मिले और हम अंदर के मंडलों में उड़ान कर सकें। अब जब हम हिस्ट्री में देखते हैं, बहुत से संत महापुरुष जो कि पहले सगुन भक्ति में बिलीव करते हैं। सगुन भक्ति का मतलब होता है मूर्ति पूजा। अब मीराबाई जो थी, कृष्ण जी महाराज की पुजारन थी, बहुत कुछ उन्होंने कृष्ण जी महाराज के प्रेम में लिखा हुआ है। लेकिन अगर जब उनकी आखिरी जिंदगी के बारे में जानकारी पाते हैं, तो उनकी जिंदगी में संत रविदास जी महाराज आए, उन्होंने उन्हें नाम की देन दी और अंदर की मंडलों में वो उड़ान करने लग पड़ी। तो उन्होंने लिखा है कि मेरा मन मानी सूरज सयाल आसमानी। उनका मैं तब मानी कि अंदर भी कोई दुनिया, जब मेरी सूरत, मेरी रूह अंदर की दुनिया में उड़ान करने की। तो वो सगुन से निर्गुण भक्ति की ओर चले गई। निर्गुण भक्ति वो होती है कि किसी आकार में पिता परमेश्वर को बंद नहीं किया हुआ, वो तो अनलिमिटेड है, असीम है, उनके ऊपर कोई दायरा नहीं लगाया जा सकता, वो कण कण में समाये हुए हैं। तो हम हिस्ट्री में देखते बहुत से संत महापुरुष सगुन भक्ति से निर्गुण की ओर गए। तो संतमत का रास्ता निर्गुण भक्ति के पिता परमेश्वर सब जगह है, ये नहीं कि इस जगह है और उधर नहीं है, कि उनकी हम जानकारी पा सकते हैं, उसी में यकीन करते हैं। तो हमारे सदगुरु हमें मदद करते हैं ताकि हम पिता परमेश्वर से जो हमारा रिलेशनशिप है उसको स्ट्रांग कर सकें, देख सकें। और जब उनसे लगाव हम करते हैं तो वो लगाव हमारा पिता परमेश्वर से करा देते हैं। उनका काम है कि हमारा ध्यान वो पिता परमेश्वर की ओर करें। वो आए इस धरती पर है कि हम अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर कर सकें। और कई जगह वो अपनी ओर इशारा भी दे देते हैं, जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है। कि ऐसे महापुरुष जब इस धरती पर आते हैं तो उनकी यही कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा आत्माएं पिता परमेश्वर की ओर लगें। जब हमारा ध्यान, हमारी आत्मा, हमारी रूह पिता परमेश्वर की ओर होगी तो सब कुछ खुशियों से भरपूर रहेगा, आनंद ही आनंद रहेगा। जो अंदर की खुशी हम पाते हैं वो सिर्फ उन क्षणों के लिए नहीं रहती जब तक कि हम अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद बहुत देर तक वो हमारे साथ जुड़ी रहती हैं। और फिर उसका आनंद सिर्फ हमारे तक ही नहीं रहता, जिन जिन से हम मिलते हैं, जो हमारे नजदीक होते हैं, उन पर भी असर पड़ना शुरू हो जाता है। अगर हमने पिता परमेश्वर को पाना है तो तुलसा फरमा रहे कि अगर ध्यान बाहर की दुनिया में रहेगा तो बाहर की दुनिया में रंगे जाएंगे उसके बिठाने के लिए, कि इस दुनिया में जो है उनसे हमें कुछ मिलने वाला नहीं। मिलना है तो सब पिता परमेश्वर से मिलना है, तो बाहर से ध्यान हटा के हम अंदर की दुनिया में जाएं। तो पिता परमेश्वर की दया में रहो कि हम अंदर की दुनिया में कदम बढ़ा सकें, ताकि जिस मकसद से हम सब इस धरती पर आए हैं, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो मकसद हम सबके लिए पूरा हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।